प्लीज नैतिक। अक्षरा रिलैक्स। इतनी बड़ी बात हो गई और आप मुझे कह रहे हैं रिलैक्स करो। आपको अंदाजा भी है माँ बाबूजी के सामने मैं नजरें भी नहीं मिला पा रही। हाँ अक्षरा, मैं खुद भी वही महसूस कर रहा हूँ जो आप कर रही हैं। आई नो, जो कुछ भी हुआ वो ठीक नहीं हुआ। कितना अजीब लग रहा है मुझे। किचन में भी वो मुझसे सवाल पूछ रही थी, मैं जवाब ही नहीं दे पाई। मुझे खुद भी इतना अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। मन ही मन बहुत नाराज होंगी वो मुझसे। आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? ऐसा कुछ भी नहीं होगा अक्षरा। आपसे भला क्यों नाराज होंगी? और अगर होंगी भी तो मुझसे होंगी ना। टाइम के साथ ये बातें ना दिमाग से निकल जाती हैं। पता नहीं नैतिक। अक्षरा प्लीज, आप इस बात को ना कुछ ज्यादा ही सीरियस बना रही हैं। जो हुआ उसे मैं बदल नहीं सकता अक्षरा, लेकिन अगर आपको लगता है कि वो बहुत बुरा हुआ तो ठीक है, आगे से ऐसा नहीं होगा। आज के बाद मैं आपके नजदीक नहीं आऊंगा। आई होप ये सुनकर आपको तसल्ली हो गई। कि आप क्या कह रहे हैं? मेरा मतलब बस अक्षरा, अब आगे कोई और डिस्कशन नहीं। अरे लल्ला, सबके दादा दादी एक ही जगह इकट्ठा होने वाले हैं या बच्चों की कक्षाओं में? नहीं दादाजी, हमें यहाँ ही हॉल में आने को बोला था टीचर ने। अनन्या दीदी की भी क्लास यहीं होगी। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। ऑल द ग्रैंड पेरेंट्स प्लीज हॉल में आ जाइए। क्या लगता है आपको गायत्री बहन, क्या क्या होगा आज? कुछ संगीत से जुड़ा ही होना चाहिए, अंताक्षरी जैसा। इनको तो इतना भी नहीं पता। बहुत मजा आएगा ना, अभी एक बिग सरप्राइज देखेंगे। नैतिक, हम डिस्कस करके मामले को खत्म कर सकते हैं ना? पिन चाय लेकर आता ही होगा, वो देखेगा तो ठीक नहीं लगेगा। अब घर के बाद ऑफिस में आप शर्मिंदा हो तो नमस्ते। वैसे तो घर में आप लोग बच्चों के साथ बच्चे बन ही जाते हैं, लेकिन यहाँ पे आज सबके सामने और सबके साथ बच्चे बनने में कुछ और ही मजा आएगा। आज यहाँ पे हम गेम्स खेलेंगे जिन्हें आपके प्यारे दुलारे पोता पोती नाती नातिन इन लोगों ने ही सोचा है। ये क्या बात हुई? बच्चों ने तय किया है तो क्या हमें खेलकूद करनी पड़ेगी? नहीं नहीं गायत्री बहन, जो भी करेंगे बच्चे ही करेंगे। कुछ नृत्य वगैरह करेंगे या फिर वो कविता सुनाएंगे और क्या। नहीं नानी, उसका एनुअल फंक्शन पे होता है। आज तो ग्रैंड पेरेंट्स डे है ना, आज आप लोग कुछ करोगे और हम लोग बैठ कर देखेंगे। भगवान, क्या है ये भगवान बड़ी बहू? वो तो हर साल होता है जो तुम कह रही हो। इस बार कुछ नया हो रहा है, मजा आएगा। मैं तो कुछ भी नहीं कर पाऊंगी। राजपूत बहन, आप चिंता मत करिए। हो सकता है हमारा नंबर आए ही ना। यहाँ कितने दादा दादी नाना नानी है। हाँ, तो सबसे पहले गेम्स के लिए बच्चों के दादा और नाना आइए स्टेज पे। हाँ, तो आप इस जार में से एक पर्ची निकालेंगे और उसे खोल के पढ़ेंगे। उसमें जो भी लिखा है वो जल्दी जल्दी और बार बार बोलना है। बोलेंगे? इससे क्या बोलना है? अरे ये तो बहुत मुश्किल है, कैसे बोलेंगे?
ये हमसे नहीं होगा। अरे बिल्कुल बोल सकेंगे आप, कोशिश तो करिए। चलिए स्टार्ट कीजिए, पहले आपसे ही शुरू करते हैं। आइए ना प्लीज। आपको इसे बिना देखे हुए जल्दी जल्दी बोलना है। लपक बकुलिया लपक बकल लपक पक पक। माफ कीजिएगा, हमसे नहीं होगा। अब आप कोशिश कीजिए। समझी? लपक बकुलिया लपक, अब के ना लपक बे तो कप कप कप। नहीं जी भाई ठीक है, हार गया। अब आप आइए। अफसोस, इस राउंड में आप में से कोई भी नहीं जीता है, इसलिए अब हम चलते हैं अगले गेम की ओर। आप बोल के बताइए। लपक पकुलिया लपक, अब ना लपक बे तो लपक बे कब? सुपर बॉय की जो दादी है। I'm sorry, Akshay. I'm also sorry, Nati. ओके, दोनों सॉरी। बात को यही खत्म करते हैं। अक्षरा, आप जब नाराज होती है ना, तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। नैतिक, आप जब गुस्सा होते हैं तो मुझे भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आई लव यू अक्षरा। मैं आपसे बहुत बहुत प्यार करता हूँ। और मैं आपसे उससे भी ज्यादा प्यार करती हूँ। ऐसा कब तक चलेगा? कुछ तो करना ही पड़ेगा। अब यहाँ ऑफिस में तो बात हो नहीं पाएगी, पर घर जाके जरूर करूंगी। इस गेम को खेलने के लिए हम बुलाएंगे बच्चों की दादियों और नानियों को। प्लीज मेरी दादी चुप रही है, कुछ कहिए ना। और मेरी दादी तो चुप रही है। देखिए आप लोग छुपिए नहीं, हाँ यहाँ पे सबको आना पड़ेगा और गेम खेलना पड़ेगा। कहिए ना दादी।
देखिए, आप दोनों का पैर होगा और आप दोनों का और आप दोनों का, ठीक है? और उसमें से आप एक पर्ची निकालिए, उसमें जो लिखा है वो करना है, ठीक है? हाँ, नहीं, नो चीटिंग। दीजिए मुझे, आपको इसमें लिखी हुई कहानी बूझनी है। कोई फिल्म का नाम होता तो मैं फिर भी बूझ लेती, लेकिन ये तो कहानी है। ये कैसे पता चलेगा कि कहानी कौन सी है? सब कुछ पता चल जाएगा, क्योंकि ये कहानियाँ वही हैं जो आप अपने बच्चों को रोज ही घर में सुनाती हैं। पर बंदर बंदर बांटता है, रोटी बांटता है बिल्लियों के बीच में। बंदर। बिल्कुल सही जवाब। सही है ना? आप लोग आगे आइए। हाय पायल। हाय अक्षरा, पता है अभी आदि ने मुझसे क्या कहा? क्या? मैं ना उसे एक कहानी सुना रही थी, तो मैंने उससे कहा कि शेर ने बकरी को मुक्त कर दिया। तो पता है क्या कहता है? क्यों मम्मा, वो कोई आत्मा थी क्या? हमारे घर में भी डुग्गू का यही हाल है, सवालों की लाइन लगा देता है। अच्छा ठीक है अक्षरा, मैं रखती हूँ, तुम बिजी होगी ना? बाय। चल बाय। ये बच्चे भी ना। पहले तो मुझे मनाती रहती जब तक मैं मान ना जाऊं, और अब तो मेरी जरा भी फिक्र नहीं है। विशंबर और समृद्धि कहाँ चले गए? माँ वो गाड़ी की तरफ गए हैं, हमें भी वहीं आने के लिए कहा। आयुष, हाय हाय, नक्श कैसा है? अच्छा तू कैसा है? मैं तो अच्छा हूँ। दादी ये नक्श है, राधा कृष्णा आंटी। हेलो बेटा। ये मेरी दादी है, नानी और एक बड़ी दादी। तेरी दादी और नानी को प्राइज मिला ना? हाँ तो मिला। Congratulations to both of you. जी धन्यवाद। आकाश चल चल। हाँ चल चल। दादी can I meet my friend? Okay बेटा, but no mischief and no running here and there. Come soon, हाँ? चल। आप तो बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलती हैं। अब इतनी मेहनत करके इस उम्र में एक भाषा सीखी है तो उसका फायदा तो उठाना चाहिए ना। वैसे भी कोई भी चीज या भाषा सीखना हमेशा फायदेमंद रहता है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। पर इस उम्र में सीखी है मतलब कहीं विदेश जाने का कार्यक्रम है? जी नहीं बहन जी, गई तो मैं कभी उदयपुर के बाहर भी नहीं। लेकिन आजकल के बच्चे सब बातें अंग्रेजी में ही करते हैं। कभी इन्हें हमारी आधी बात समझ में नहीं आती तो कभी हमें इनकी। इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इनकी भाषा अंग्रेजी सीख लूं और इनके विचार जानने की कोशिश करूं। और वैसे भी आजकल घर की सारी जिम्मेदारियां भगवान ने उठा ली, जिससे मेरे पास समय भी था, तो बस सीख लिया अंग्रेजी। ये दादाजी हार गए, दादी जीत गई। ये उड़ा ले बेटा, अपने दादाजी का मजाक उड़ा ले, लेकिन याद रहे ये टॉफी मैं तुम्हें नहीं दूंगा, अकेले खाऊंगा अभी से। उड़ा क्या दादाजी? हाँ। अब कितनी बार इस बात का बुरा मानोगे राजमन्ना? ये तो जब से आए हर किसी को पकड़ पकड़ के वही बात बता रहा है। क्या पड़ोसी, क्या धोबन, क्या हम घर के लोग। हाँ? बधाई हो माँ, आपको ट्रॉफी मिली। कांग्रेट्स माँ।
पापा कांग्रेचुलेशन ऐसे थोड़ी ना बोलते हैं, ऐसे अग्गी करते हैं, ऐसे किस्ती करते हैं। कांग्रेचुलेशन दादी ऐसे बोलते हैं ना मम्मा। भाभी चाय। आपके हाथ की चाय में भी नशा है। क्या बात है, आज से पहले तो आपने कभी नहीं कहा। आज से पहले कभी मौका भी तो नहीं मिला ऐसे अकेले अकेले आराम से चाय पीने का। नैतिक आप अभी भी मुझसे नाराज हैं। मेरा वो मतलब नहीं था, सच्ची। आई नो अक्षरा, शायद उस वक्त मुझे ज्यादा गुस्सा आ गया, पर मैं खुद भी महसूस कर रहा हूँ कि जो कुछ भी हुआ वो ठीक नहीं हुआ। माँ बाबूजी के सामने ये नहीं होना चाहिए था। इवन बहुत देर तक मैं भी अजीब महसूस कर रहा था, इसलिए शायद जब आपने ये बात छेड़ी तो अचानक से मुझे गुस्सा आ गया। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि इस टॉपिक पे कैसे रिएक्ट करूं। आई एम वेरी वेरी सॉरी अक्षरा, आगे से मैं ध्यान रखूंगा। इसका मतलब अब आप मुझसे दूर जाएंगे, मुझसे बात नहीं करेंगे। ऑब्वियसली, अब मैं क्यों करूं? जब मैं आपसे बात करना चाहता हूं तब आपके पास टाइम नहीं होता है, लेकिन अपनी सहेली से बात करने के लिए आपके पास खूब टाइम। अच्छा, तो आप हमारी सारी बातें सुन रहे थे और ऐसे एक्ट कर रहे थे जैसे आपको कुछ पता ही नहीं, कुछ पड़ी ही नहीं है। नैतिक आप ना सच में बहुत क्यूट है। ट्रॉफी, सर्टिफिकेट, वाह। जी हम समझ नहीं पा रहे हैं, अब हमसे नहीं होगा ये सब। अब बता दीजिए ना क्या कहना चाह रही। जी वो कल मंच पर जब आप वो बकुल बकुलिया वो जो भी है वो बोल रहे थे ना, तो बहुत अच्छे लग रहे थे। वैसे एक बात हमें भी कहनी थी आपसे, कर प्रेम प्रेम सिंह प्रीतम से, चाहे प्रीतम प्रीत करे ना करे। आप तो इतना अच्छा बोल रहे हैं, फिर कल वहाँ क्या हो गया था? कल वहाँ पर ये प्रेम और प्रीत जैसे शब्द नहीं थे ना, इसलिए हम थोड़ा अटक गए। नहीं तो कर प्रेम प्रेम सिंह प्रीतम से, चाहे प्रीतम प्रीत करे ना करे। जी आप भी। क्या सोचा आपने उस बारे में? किस बारे में? वही जो कल रात को मैंने कहा, अक्षरा कुछ दिन के लिए बाहर चलते हैं, एक ब्रेक लेते हैं इस भागदौड़ से दूर। मुझे तो लगा था आप रात भी बात गए। अच्छा, इतना ही जानती हैं आप मुझे? देखिए मैं सीरियसली कुछ प्लान कर रहा हूँ, इसलिए पहले से ही बता रहा हूँ, ताकि बाद में ना आप कोई बहाने ना बना सके। मैं बहाने बनाती हूँ? एक्चुअली नहीं, आप नखरे करती हैं। नैतिक। अच्छा सीरियसली मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए। आपको नखरे करना अच्छा लगता है और मुझे गुस्सा करना, मुझे आपके नखरे उठाना। झूठ। अरे बिल्कुल नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। तो फिर क्या इरादा? इरादा क्या है? वादा है। पक्का? पक्के से भी पक्का। ला 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 ला
ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।